तो चलिए बेटा, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की, जिसके अंदर मैं स्लिपिंग भी लेके आऊँगा। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखना बेटे, मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस r है। अब आपने क्या किया, इस सिलेंडर को ना रोटेट करके छोड़ दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से एक कोने के अंदर, और पूछा गया है आप ये बताइए ये रुकने से पहले कितनी रोटेशंस कंप्लीट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे एक बात समझना, अ बॉडी फ्री टू रोटेट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर इस लाइन में बेटे किसी को कोई डाउट है ना, तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। तो चलो मेन काम के ऊपर आते हैं बेटे। ये आपका सेंटर आ गया, ये पॉइंट आया जो जस्ट सिलेंडर के अंदर है। ये कहाँ जाना चाहता है? नीचे की तरफ। तो समझ रहे हैं ना। लेकिन ये जो दीवार वाला पॉइंट है बेटे, ये तो रेस्ट पे है, तो रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन बेटे नीचे की तरफ आ गई। तो इसको फ्रिक्शन तो लगती बेटे ऊपर की तरफ F1। उसी तरह ये पॉइंट राइट पे स्लिप हो रहा है, क्योंकि नीचे वाला रेस्ट पे, ऊपर वाला राइट पे जा रहा था। तो यहाँ पे इसको फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ F2। और मुझे लगता है ये जो F1 आया है, ये जो F2 आया है, दोनों जो आए हैं बोथ आर दी केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप बेटे तेरे को ये बात समझ आती है। अब ये जो दीवार आई है बेटे, ये नॉर्मल लगाएगी N1, नीचे वाली जमीन नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ N2, और दोनों ही सेंटर से पास करने चाहिए। फॉर अ राउंड बॉडी नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, याद रख बेटे। नीचे लगेगा यहाँ पे mg। अब बेटे एक चीज समझ, ये बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ N2 + F1 शुड बी इक्वल्स टू mg, पहली इक्वेशन। बेटे दूसरी क्या आई है, ना राइट में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी क्या आ गई? 0। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब देख, क्योंकि दोनों ही काइनेटिक आ रही हैं, जो तेरे पास F, तू समझ रहा है ना, F1 आया है, इट शुड बी म्यू टाइम्स N1। और जो बेटे तेरे पास F2 आया, इट शुड बी म्यू टाइम्स N2। आई होप तेरे को चार बातें समझ आ गई। और बेटे यहाँ पे अगर तू F1 और F2 की वैल्यूज उठा के डाल देना, तो तेरे पास जो रिजल्ट आएंगे, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, N1 की वैल्यू आ जाएगी बेटे, चेक करना, mg डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1। N2 आ जाएगा बेटे तेरे पास म्यू mg डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1। आई होप बेटे तेरे को ये बात समझ आ रही है। अब अपना अगला सवाल है कि ये रुकेगा क्यों? क्यों तू समझ बेटे, अ बॉडी फ्री टू रोटेट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, ये तू जानता है। बट ये जो फ्रिक्शन आई है ना, शायद मुझे लगता है ये इसको क्लॉकवाइज घुमा देगी। और ये जो नीचे वाली फ्रिक्शन आई है, ये भी कैसे घुमा देगी अबाउट सेंटर ऑफ मास? क्लॉकवाइज। तू समझ रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन को अपोज करेंगे। और अगर तू देखे, जो नेट टॉर्क आएगी यानी F1 + F2 × R, तू समझ रहा है ना, दिस शुड बी इक्वल्स टू I × अल्फा। आई किसके अबाउट लिखूंगा? हाँ, सेंटर ऑफ मास के टॉर्क लिखी है ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आई आएगा। और I की वैल्यू आनी चाहिए बेटे mr²/2। देख बेटा, तूने F1 ऊपर निकाला है, F2 निकाला है, R तुझे पता है, तो यहाँ से अगर बेटे अल्फा निकाला जाए ना, तो सॉल्व करना, अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 2 म्यू 1 + म्यू × g डिवाइडेड बाय, तो समझ रहा है बेटे, डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1 × r। चेक करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बेटे अगली चीज समझ, ये जो अल्फा आया, दिस इज क्लॉकवाइज। आई होप तेरे को पूरी कहानी समझ आई है। और अगर अल्फा क्लॉकवाइज आ गया, मेरी अगली चीज समझना, ये जो अल्फा की वैल्यू तू देख रहा है, 2 कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ओ भाई साहब, अल्फा कांस्टेंट आ गया है। और अगर अल्फा कांस्टेंट है, मैं लगा सकता हूं बेटे, समझना, v² - u² = 2s होता था ना, उसी तरह ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 2 α थीटा। हाँ या ना? ये तभी लगेगा अगर अल्फा कांस्टेंट होगा। तू समझ रहा है ना। अब देख बेटे, मैं लगाने जा रहा हूँ ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये तो क्लॉकवाइज था।
अब अगर कोई भी क्लॉकवाइज चीज़ आई है मैं उसको पॉजिटिव लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आई है उसको मैं नेगेटिव लिखता। या ऐसा समझ ले, मैं क्या करता हूँ फॉर टाइमिंग चीज़ों को आसान करने के लिए क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान ले और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अंकल जो आए हैं वो नेगेटिव, आंटी जो आई है वो पॉजिटिव। अब समझना, 2 अल्फा थीटा मुझे लिखना चाहिए था, मुझे तो निकालना कितनी रोटेशंस हुई हैं। देख फाइनली तो रेस्ट पे आ गया, ये 0 आएगा माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर यानी कि माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। 2 अल्फा क्योंकि क्लॉकवाइज आया मैं नेगेटिव लिखूंगा माइनस अल्फा इंटू थीटा। बेटे थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। खैर बेटे हम सारी वैल्यूज डाल लेंगे, ये रिजल्ट निकल के आएगा बेटे ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू में लिख रहा हूँ म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 म्यू 1 प्लस म्यू इंटू जी। अब बेटे ये तो आया टोटल एंगल कवर्ड, इतना अपने एंगल हमने कवर किया, हमारी बॉडी ने राजे इतना एंगल कवर किया। लेकिन उसने पूछा है कि कितनी रोटेशंस हुई हैं। देख एक रोटेशन के पीछे कितना एंगल कवर होगा, 2 पाई। तो समझ रहा है ना, समझ पा रहा है कि नहीं, हाँ या ना, समझ रहा है ना। तो थीटा के पीछे कितना होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये आएगा तेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस। और अगर बेटे यहाँ मैं वैल्यू डाल दो ना, ये निकल के आएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 8 पाई इंटू म्यू 1 प्लस म्यू इंटू जी। आई होप बेटे तेरे को सारी की सारी, देख कैलकुलेशन वाला पार्ट तू कर लेगा, मेरे को इतना भरोसा है। आई होप तेरे को इस पूरे लेक्चर में ना, पूरे क्वेश्चन में पीछे की फिजिक्स समझ आ गई है। समझ रहा है बेटे। अगर तुझे इस पूरे लेक्चर में बेटे कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ, और आंसर मैच हुए, एक एक चीज़ मैच हुई तो कमेंट सेक्शन में उसका भी पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।